प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा के सांसद शहंशाह की तरह से स्वागत करते हैं। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो तमाम बीजेपी के सांसद उठ जाते हैं, उठ करके तालियां बजाने लगते हैं, बहुत बार जय श्री राम के नारे लगते हैं। लगता है कि देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई शहंशाह या कोई धर्म गुरु आ रहा हो। लेकिन महुआ मोइत्रा संसद के अंदर जिस तरीके से बोलती हैं, महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले एक गजब कविता कह डाली है तो 43 सेकंड की, लेकिन लगता है कि बार बार सुना जाए। और नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनके संबोधन से पहले जो चीजें सामने रख दी, वाकई जो है वो देखने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी शानो शौकत में उसी तरीके से आएंगे और भाजपा के नेता वैसे ही जयकारे लगाएंगे। जरा एक बार सुन लीजिए महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं, और महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं उसके मायने भी जरा समझ लीजिए। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। तो वाकई मुबारक घड़ी है, ऐसी मुबारक घड़ी है। और इस तरीके से चेहरा चमका करके, और बाकी महुआ मोइत्रा की जुबानी आपने सुना ही है। अगर आपका अभी भी दिल ना भरा हो तो एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि मैंने तो इसको 2-3 बार सुना। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। बात केवल इतनी सी नहीं है कि संसद में कोई प्रधानमंत्री को लेकर के मजाक बनाने लगे हैं। बात यह है कि क्या वाकई ये स्थिति है, क्या वाकई आम जनमानस में नरेंद्र मोदी को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के यही छवि बन गई है। बहुत हद तक देखें तो लगता भी है कि हाँ, नरेंद्र मोदी अपने स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, खुद अपने स्वागत के अंदर। कल भी नरेंद्र मोदी, वैसे तो संसद लगी हुई है, लेकिन कल भी नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे तस्वीरें, कुछ ऐसी विजुअल निकल करके सामने आए। घाट के किनारे वो बोट में ऐसे सफर कर रहे थे और उंगलियों से ऐसे ऐसे धुन बजा रहे थे कि बस क्या ही बताएं। लेकिन महुआ मोइत्रा केवल कविता पाठ तक नहीं, बल्कि उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ और जितने भी, उन्होंने कहा कि जो आज हैं या जो हुए हैं उन सब का जो गोड़ है वो कोई और नहीं हो सकता है। महुआ मोइत्रा ने संसद में जिस तरीके से सीजीआई का जो व्यवहार रहा है, हमने देखा है कि रंजन गोगोई राज्यसभा आ गए और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस गंगोपाध्याय वो लोकसभा चुनाव में लड़ करके और लोकसभा आ गए। तो बहुत कुछ है ये जजों के। और आजकल तो एक और नए नए जज आए जिनको लोग कहते हैं कठमुल्ला जज। वो कठमुल्ला जज से लेकर के और तमाम जज, इन जजों की जो विश्वसनीयता है वो अपने आप में खतरे में है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जजों को भी नहीं छोड़ा। Than on others. The judiciary and the media have a far greater responsibility in protecting our constitution than do normal citizens. History will not be kind to you, your lords and ladyships, if you falter. To every Chief Justice of India, past and present, I say this: yours is not to worry about your personal legacy. Yours is not to take directions from God. Yours is not to have a private family function turned into a televised circus with a political executive. The Constitution is your only God. The Constitution should be the only Atithi who should be in your home as your Deva.
Attention-seeking divas do not leave legacies. Upholders and protectors of our basic sovereign rights will only be remembered. To the media, I say, you play a huge role in guaranteeing our democracy's survival. आज संसद में इससे पहले राहुल गांधी बोल रहे थे। नेता विपक्ष है राहुल गांधी, और राहुल गांधी जब बोले तो राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर के बीजेपी पर ऐसी करारी चोट की कि पूरी बीजेपी बौखला गई। और सावरकर को लेकर के बीजेपी मांग करने लगी कि आप बताइए कि सावरकर को लेकर के इंदिरा गांधी क्या सोचती थी। राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी भी अपनी सीट से उठे और इंदिरा गांधी क्या सोचती थी वो बताया भी। और सुनिए जरा राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को लेकर के सावरकर के बारे में क्या कहा था, इंदिरा गांधी ने उनको क्या बताया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि सुबह जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उस वक्त में उन्होंने क्या कह दिया जिसको लेकर के बवाल मच गया। I'd like to quote also in हिंदी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। सावरकर के बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर भारत के संविधान के बारे में कहते हैं कि इसमें एक ही बुराई है कि इसमें भारतीयता को लेकर के कुछ नहीं है। और यह सवाल बीजेपी के साथियों को नागवार गुजरी और उसके बाद में राहुल गांधी पर सीधा हमला किया गया। राहुल गांधी संसद में अपनी सीट से उठे और राहुल गांधी ने उठ करके कहा कि मैंने इंदिरा गांधी जी से पूछा था, इंदिरा गांधी जी ने मुझे बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके माफी मांगी। इंदिरा जी ने यह भी कहा कि गांधी जी और नेहरू जी जेल गए लेकिन सावरकर ने माफी मांगी। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। संसद दरअसल वाद विवाद संवाद की जगह है। वहां पर वाद भी हो, विवाद भी होता है और संवाद भी होता है। उसमें अगर आपको टोका जाता है, आपको कुछ पूछा जाता है तो आपको जवाब देना चाहिए, और वो चाहे राहुल गांधी हो या कोई और हो। लेकिन संसद में आजकल जो रिपोर्ट आती थी वो रिपोर्टें आनी बंद हो गई है। पहले तो पत्रकारिता में ही रिपोर्टें आनी बंद हो गई, अब संसद में भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक खबर आपकी स्क्रीन पर है और ये चिंता पैदा करने वाली खबर है, और ये खबर आज की खबर है जिसमें जल जीवन मिशन पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ये मध्य प्रदेश की दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है और बड़ा विस्तार से उन्होंने इस पर जो है वो तथ्य जुटाए और उसके बाद में रिपोर्ट की है। जल जीवन मिशन पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 100% नल वाले गांवों में 40% लोग प्यासे हैं। मतलब मोदी जी जिस जल जीवन मिशन को नल से जल ये डायलॉग दे करके जो कहते हैं, इस कार्यक्रम के लिए 31,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की सच्चाई देखिए, आप इस योजना की सच्चाई देखिए। जिन गांवों में 100% ये योजना का लाभ पहुंचा दिया गया है, उन गांवों के भी 40% लोग प्यासे हैं। बताइए इसको क्या कहेंगे आप? मतलब केवल और केवल लफाजी। कहां गए 31,000 करोड़ रुपए? बहुत बड़ी अमाउंट होती है 31,000 करोड़ रुपए। तो संसद में ये रिपोर्ट रखी जाती थी, इन पर बात होती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे, वो बात करेंगे। हालांकि ये जरूर देखने को मिला कि जब राहुल गांधी नेता विपक्ष बोल रहे थे तो उस वक्त में ना प्रधानमंत्री थे, ना गृह मंत्री थे, ना रक्षा मंत्री थे और ना ही वित्त मंत्री थी।
मतलब सरकार की जो कोर कैबिनेट होती है उसमें से एक भी मंत्री नहीं था। बताइए कमाल की बात है ना। नेता विपक्ष को आप कुछ भी नहीं मानते हैं क्या, या नेता विपक्ष से इतनी नफरत है?